पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, इतने लाइक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। तो अब हम क्वेश्चन आगे करते हैं, 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन करने को से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज करना है। वो ये है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइडों को आपको पता करना है सबसे पहले। अगर आपने तीनों साइडें पता कर ली है तो क्वेश्चन फिर बहुत सिंपल हो जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि आपको cot 7/8 दे रखा है एंड आपको ये फाइंड आउट करना है, ये पता करना है 1 + sin थीटा ये। तो इसके लिए अब हमारे पास क्या है, cot 7/8 है। तो कल भी करा था मैंने कि cot 7/8 cot किसके बराबर होता है, cot थीटा क्या होता है, cot यहां से देखते हैं 10 cot क्या होगा b/p। इसका मतलब क्या हुआ, cot किसके बराबर है 7/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 8। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमने इसको थीटा माना। तो हमें क्या पता है, हमें बेस पता है, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से बेस कितना हुआ 7 और परपेंडिकुलर कितना हुआ 8। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा हमें यहाँ पे बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी। तो परपेंडिकुलर क्या है 8, बेस क्या है 7, 8 × 64, 7 7 49। इनको ऐड करेंगे h²। तो h कितना आया 113। क्लियर। ये हमने क्यों करा, मैंने पहले भी बताया था, फिर बताता हूँ। 8.1 के सारे क्वेश्चन करने के लिए एक ही कंसेप्ट का यूज करना है, वो ये है कि ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें सबसे पहले पता करनी है। ओके, तो अब हमने पता कर लिया है। अब इसमें हम अपनी वैल्यू को रखते हैं। तो 1 + sin थीटा, तो 1 sin थीटा। तो sin थीटा क्या होता है हमारे पास, हम उसको निकालते हैं पहले। sin थीटा क्या होता है, तो sin होता है हमारे पास p/h, p/h। That is p is 8 and hypotenuse is 1/√13। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमको इसमें cos थीटा की। तो cos कितना आएगा, cos होता है b/h। तो बेस इज 7√1/3। ओके, तो अब हम अपनी वैल्यू रखते हैं। 1 sin थीटा इज 8/√113 1 - 8/113 upon 1 plus cos is 7/√113 minus 7/113। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये दोनों सेम है, बस बीच में क्या है प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है a + b a - b। इसकी आइडेंटिफिकेशन को पहचानना कैसे है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम होंगे, बस एक में प्लस होगा और एक में माइनस। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है a² - b²। मीन्स ये हमारा a हुआ और ये हमारा b हुआ। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8/113 का स्क्वायर। तो ये हुआ यहाँ पे सेम 1² माइनस 7। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 8 का 8 × 64 और ये स्क्वायर जो होता है इसको रूट को कैंसिल आउट कर देता है। तो 113। ध्यान रखना, अगर रूट पे
स्क्वायर होता है तो वो उसको कैंसिल आउट कर देता है और क्या आता है ए। तो इसी हिसाब से ये था, इसको कैंसिल आउट कर देगा 1 1 3। सिमिलर 7 7 जा 49 और इसका स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आएगा ये 64 अपॉन 113 49 113। तो माइनस करेंगे 113 में से 64 को माइनस कराए तो कितना आएगा, ये आपका 13 9 और ये आपका 10 तो ये 4, यानी कि 49 अपॉन 113 और ये आएगा आपका 64 अपॉन 113। इसने इसको कैंसिल आउट करा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 49 अपॉन 64। सिंपल। तो बेसिक चीज जो ये बेसिक नहीं है, सीखने वाली चीज जो वो ये है कि हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें सबसे पहले पता करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है और आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें tan a = 1/√3 दिया हुआ है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। तो tan एक्चुअली में होता क्या है, tan होता है p/b। तो अपना जो ये जो क्वेश्चन था इसके बेस को और परपेंडिकुलर को हम चेंज कर लेते हैं। देखो कंसेप्ट एक ही है, वो ये है कि आपको ट्रायंगल की तीनों साइडें सबसे पहले पता करनी है। तो यहाँ पे p कितना हुआ, p हुआ 1 और बेस हुआ √3। तो सबसे पहले हम करते हैं h² = क्या होता है p² प्लस b²। p is 1, बेस इज √3। 1 का स्क्वायर 1 होता, अभी बताया था, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होती है तो 3 आएगा, यानी कि 4। h² कितना आया 4, तो h कितना आएगा हमारे पास 2 आया। ओके, अब उसके बाद हमें यूज क्या करना है वो देखें। हमें यूज करना है sin a cos c cos a sin c। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइडें आ चुकी हैं, तो जो चीज़ हमें यूज करनी है सबसे पहले हम उसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे कि भाई sin a का मतलब क्या होगा, एंगल a होगा। तो जिस साइड से दो एंगल अटैच होंगे वो बेस होगा, उसके साइड वाला परपेंडिकुलर और अपोजिट सामने हाइपोटेन्यूस। तो sin a क्या होता है p/h। तो p is 1 और h is 2 मीन्स 1/2। साइन से रिलेटेड और क्या है, एंगल a से रिलेटेड cos a है, तो हमें cos a भी निकालना पड़ेगा। तो cos a क्या होगा b/h होता है, तो बेस इज √3, हाइपोटेन्यूस इज 2। कल भी बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि अगर हम एंगल चेंज करते हैं, क्योंकि अब हमसे क्या बोला गया है कि cos c और sin c, यानी कि हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा चेंज। अगर ये चेंज होता है तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये यहां पे शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, ये क्या बन जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हमारा p। तो अब अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, cos c की वैल्यू निकालते हैं। तो cos c क्या होता है b/h। तो नया बेस क्या है हमारे पास 1 और h क्या हमारे पास 2। sin c क्या होगा p/h होता है, तो नया p क्या है √3 और h क्या है 2। तो आपने देखा कि हम लोग को हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ हमने सबसे पहले निकाल ली। अब क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, जहाँ पे जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो sin a क्या है हमारे पास 1/2
2 cos c क्या है हमारे पास 1/2 cos a इज √3/2 और sin c इज √3/2। मल्टीप्लाई करते वक्त कब हमेशा ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 और ये आएगा 3/4। ध्यान रखना √a इंटू √a करोगे तो रूट हट जाती है और नंबर a रह जाएगा। तो √3 और √3 जब सेम चीज का मल्टीप्लाई करते हैं रूट वाले का तो रूट रिमूव हो जाती है। एलसीएम 4 आएगा 1 + 3 यानी कि 4/4 और ये कितना हुआ 1। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होगा, इसलिए वो भी होमवर्क है और आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है PR + QR = 25, PR + QR = 25। ना हमको ये मालूम है तो इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या हमने x माना तो ये x + y = 25 एंड PQ इज 5। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास दो वेरिएबल भी मालूम हमें, ना हमें हाइपोटेन्यूस पता है और ना ही हमें ये परपेंडिकुलर पता है। तो इसके लिए हमें दो वेरिएबल, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जितने वेरिएबल होंगे हमारे पास हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो अब हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन तो हमने इसको मान लिया, लेकिन से एक सेकंड इक्वेशन की हमें बेसिक नीड होगी तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भाई h² क्या होता है p² + b²। तो p इज 5 p इज y बेसिस 5² यानी x² + y² = 25। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक x² = y² + 25। दोस्तों अभी मैंने कहा था कि जितने वेरिएबल उतनी हमें इक्वेशन चाहिए। तो x² कितना आया y² + 25। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 25 और ये इधर आके क्या होगा माइनस का, तो -x। थर्ड, तो ये जो y की वैल्यू है इसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो x² = 25 - x² + 25। एक बेसिक चीज a - b का होल स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा, तो क्या होगा 25 का होल स्क्वायर -2 - a is 25 and b is x plus x² plus 25। अब बच्चों अब क्या आता है कि हमें 25 का स्क्वायर करना है। जिनको स्क्वायर याद है उनके लिए वेल एंड गुड, अदरवाइज एक आपको ट्रिक बताता हूं जिसमें आप लास्ट में अगर 5 आता है तो तुरंत आपको सॉल्व पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप सॉल्व कर दोगे, डायरेक्ट आंसर बता दोगे। अभी देखो हमारे पास क्या है 25। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में 5 लगा हुआ है और स्क्वायर करना है तो कैसे होगा, 5 की जगह पे आप लगा दोगे 25 हमेशा, और जो भी नंबर आगे लगा हुआ है उसमें +1 करके और मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2 + 1 3, तो 3 2 जा 6। कैसा लगा, एक और देखते हैं। लेट हमारे पास 35 है, इसका हमें स्क्वायर करना है तो क्या होगा
5 क्या आएगा 25। 3 से आगे वाला नंबर क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12। करके देख लेना, यही आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25 और 2 3 जा 6, ये 50x और ये एक्स स्क्वायर। ये चीज अगर इधर को जाके माइनस होगी तो यहां से कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। ये माइनस का इधर आके क्या होगा प्लस का, तो 50x और ये क्या आएंगे 650, तो x 650 अपॉन 50, ये से कैंसिल आउट करा, इसको काटेंगे 5 13, तो x कितना आया हमारे पास 13। हमारे पास एक इक्वेशन क्या थी कि भाई x प्लस y कितना था 25, तो x इज 13, 25 y 25 माइनस 13 y कितना आया हमारे पास 12। तो क्या हुआ x भी आ चुका है हमारे पास, वो है 13, y भी आ चुका है, वो है हमारे पास 12। तो क्या अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद क्या करना है आपको पता ही है। इसके बाद क्या करना है हमें कि साइन पी, यानी कि एंगल्स की बात हो रही है, तो ये साइड हो जाएगी हमारे पास बेस, ये पी और ये एच। तो साइन पी क्या होता है, साइन पी इज पी बाई एच, तो पी इज 12 एंड एच इज 13। कॉस पी पूछा है, कॉस पी, कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो बेस इज 5 एच इज 13। टेन पी पूछा है, टेन पी क्या होता है बी बाई पी, बेस इज 5 एंड पी इज 12। कितनी सिंपली सॉल्व कर दिया। मेन चीज होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि हमें वो क्वेश्चन के लिए बेसिक चीज क्या है। तो 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा ट्रायंगल की तीनों साइडों को पता करना, जो कि इस फॉर्मूले से सबसे ज़्यादा यूज होंगी, पाइथागोरस थ्योरम ही यूज कराया जाता है। ठीक है, इसी के साथ 8.1 हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 11, वो ट्रू फॉल्स है, वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को जो आपको आज तक किसी भी टीचर ने नहीं बताई होंगी। सबने बोला होगा आपको कि टेबल याद करो, टेबल को याद कर लो। आपको टेबल याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। उसके लिए 8.2 एक्सरसाइज के लिए वेट कीजिए अगली वीडियो का।